आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर मंदिर तीसरी मंजिल पर स्थित भगवान नागचंद्रेश्वर की दुर्लभ प्रतिमा के दर्शन 1 अगस्त की रात 12 बजे बाद में आम जनता कर सकेगी। नागपंचमी पर भक्तों को भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन कराने के लिए पहली बार फुट ओवर ब्रिज का निर्माण पंचायती महानिर्वाड़ी अखाड़ा से जुड़े महाकाल भक्त द्वारा किया गया है। मंदिर के विश्राम धाम से नागचंद्रेश्वर मंदिर तक 91 फीट लंबा ब्रिज 5 पिलर पर बनकर तैयार हो चुका है। ब्रिज निर्माण के पहले मंदिर समिति द्वारा अस्थायी लोहे की सीढ़ियों का उपयोग करती थी। ये सीढ़ी मुख्य मंदिर परिसर से सटी होती थी। लोहे की सीढ़ियों से मंदिर के स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच रहा था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति ने मंदिर स्ट्रक्चर की मजबूती को बनाए रखने और भक्तों को सुविधापूर्वक दर्शन कराने के लिए फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कराने का सुझाव एएसआई ने दिया था। इसके बाद समिति ने फोल्डिंग फुट ओवर ब्रिज निर्माण का निर्णय लिया। मंदिर परिसर स्थित विट्ठल पंडरीनाथ मंदिर से भी श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर की छत तक सेतु 27 मीटर 422 mm लगभग 91 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा होगा, जिसमें 5 फीट आने और 5 फीट जाने का मार्ग होगा। सेतु के लिए 5 मजबूत खंभे तैयार किए हैं, जिसका कोई भार प्राचीन मंदिर पर नहीं होगा। सेतु को लगाने के लिए मंदिर परिसर में 5 खंभे के लिए बनाए जाने वाले फाउंडेशन की गहराई 10 फीट रखी गई है। अधिकारियों ने ब्रिज देखा और महाकाल मंदिर के शिखर से जोड़कर बन रहे ब्रिज का कार्य देखने के लिए प्रतिदिन मंदिर के अधिकारी पहुंच रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए, प्रत्येक वर्ष जिस तरह से नागपंचमी का पावन पर्व आता है और बड़े ही हर्षोल्लास से महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति के द्वारा उस पर्व को मनाया जाता है। लाखों लाख की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, बाबा का दर्शन करते हैं और पूर्व की परंपरा रही है कि वर्ष में एक ही दिन पट खुलते हैं। तो उसी परंपरा के अनुसार इस वर्ष भी नागपंचमी को मध्य रात्रि 12 बजे पट खुलेंगे और श्रद्धालुओं के लिए जो सुविधाजनक व्यवस्थाएं थी उनका सबका जिला प्रशासन पूरी तरीके से लगा है और कंटिन्यू 3-4 दिन से निरीक्षण चल रहा था। तो बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं की तैयारियां की जा रही हैं। हाँ, एक एरो ब्रिज का भी निर्माण यहाँ पर CBRI के दिशा निर्देश में किया गया है, तो उससे श्रद्धालुओं को दर्शन करने में सहजता हो, इसी भावना के साथ में उसको तैयार किया गया है। कितनी देर में श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे? ये तो संख्या के ऊपर तय करेगा कि कितनी संख्या आती है श्रद्धालुओं की। ऐसे कुछ भी कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हर संभव जिला प्रशासन की तरफ से प्रयास यही किया जा रहा है कि शीघ्र से शीघ्र श्रद्धालुओं को शीघ्रता के साथ और सुरक्षा के साथ में दर्शन लाभ प्राप्त हो। बताइए, साल में एक ही बार पट खुलते हैं नागचंद्रेश्वर, किस प्रकार से पूजन अर्चन किया जाता है? पूजा की जो परंपरा हमारी रही है, मध्य रात्रि 12 बजे पट खुलते हैं और उस समय पूजन करते हैं। फिर उसके पश्चात में दोपहर में शासनिक पूजन होता है और फिर संध्या में भगवान महाकाल की आरती होने के पश्चात आरती होती है और फिर पट बंद होने से पहले भी हम लोग गुप्त पूजा की जो परंपरा है उसका पालन करते हैं। त्रिकाल पूजा की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुरूप ही पूजा व्यवस्था की जाती है। जय श्री महाकाल। नागचंद्रेश्वर पर्व के लिए जैसा कि आपको विदित है, सतत महाकालेश्वर मंदिर हमारे अध्यक्ष महोदय कलेक्टर साहब प्रतिदिन निरीक्षण कर रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में पूरा कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। सर, यहाँ पर जो है किस प्रकार से श्रद्धालु कितनी देर में दर्शन कर पाएंगे? लगभग श्रद्धालु शीघ्र दर्शन कर पाएंगे। जैसा कि आप ब्रिज देख रहे हैं, ब्रिज में सतत यात्री जाएंगे, नागचंद्रेश्वर के दर्शन करेंगे और निर्गम से तुरंत बाहर चले जाएंगे। श्रावण मास का तीसरा सोमवार होने के कारण आज सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालु देर रात से कतार में लगे हुए हैं। तड़के 2:30 बजे महाकाल मंदिर के पट खोले गए, फिर बाबा महाकाल की भस्म आरती शुरू हुई, जिससे हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन लाभ लिया। श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय माह माना गया है। मान्यता है कि श्रावण माह में शिव आराधना करने से सभी कष्टों से तुरंत मुक्ति मिलती है। श्रावण के तीसरे सोमवार के दिन आज महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई। भस्म आरती के पहले बाबा को जल से नहलाकर 5 महापंचामृत अभिषेक किया गया, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और फलों के रसों से अभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद भांग और चंदन से भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया और भगवान को वस्त्र धारण कराए गए। इसके बाद बाबा को भस्म चढ़ाई गई। भस्म आरती होने के बाद झांझ, मंजीरे, ढोल, नगाड़े और शंखनाद के साथ बाबा की भस्म आरती की। भक्त आज के दिन का विशेष इंतजार करते हैं, इसलिए आज महाकाल के दरबार में सुबह से ही उत्साह और आनंद का माहौल है।
मृत्युंजय नमः शिवाय महानाम ओम परम प्रतिग्रह वायो वैसे आज मेरा जन्मदिन भी है और आज सोमवार का तीसरा दिन भी है, तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मतलब बहुत आनंद मिला। और मुझे इस बार मुझे बहुत सामने से दर्शन करने को मिले, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब कहाँ से आए आप? मैं उज्जैन की हूँ। क्या नाम है आपका? किरण। श्रावण मास का तीसरा सोमवार है और तीसरा सोमवार होने के कारण यहाँ पे जो हमारे उज्जैन नगर अवंतिका के अंदर ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर जी विराजित है, तो उनके दर्शन का जो उल्लास भक्तों में देखने को मिल रहा है। हजारों लाखों की तादाद में भक्त आए हैं। भस्म आरती का भी दर्शन काफ़ी भक्तों ने किया है। बैठकर भी दर्शन हुआ है और चलायमान में भी दर्शन सबने किया और दर्शन का लाभ आज पूरी आरती का भगवान का सभी भक्तों को प्राप्त हुआ। सावन की तीसरी सवारी है उसका। श्रावण मास है और भगवान श्रावण में नगर भ्रमण को निकलते हैं और आज तीसरा सोमवार है और आज 3 मुखारबिंद शहर के अंदर निकलेंगे, जिसके अंदर मनमहेश होंगे, चंद्रमौलेश्वर होंगे और शिव तांडव की प्रतिमा होगी गरुड़ जी के ऊपर। आज ये तीनों प्रतिमाओं का दर्शन करके भक्त अपने आप को धन्य भी मानता है और पुण्य भी प्राप्त करता है। इसलिए भगवान की सवारी का जो महत्व अवंतिका के अंदर है, क्योंकि राजा है और राजा जो है पालकी में निकलते हैं, इसलिए वो राज्यशाही ठाट से जो हमारी सवारी परंपरा अनुसार निकल रही है, उसका जो आनंद भक्त उठाते हैं। और यहाँ तक की है कि जो भक्त हमारे इसकी एक परंपरा है कि शिखर दर्शनम पापनाशनम, शिखर के दर्शन से सारे दोष पाप मुक्त होते हैं। ऐसे ही राजा की पालकी, यदि भगवान के राजा के दर्शन न भी हो और पालकी का ही दर्शन हो गया, तो ये हमारे भक्त मानते हैं कि हमने राजा का दर्शन कर लिया है और राजा की नज़र हम पे है, क्योंकि राजा जो होता है उसकी नज़र तो सब पे पड़ती है, भले ही भक्त की नज़र उस पर न जाए। तो राजा सभी को देख लेते हैं और सभी का कल्याण करते हैं, सभी को सुख और समृद्धि देते हैं, शरीर से आरोग्यता देते हैं महाकाल भगवान। ये हमारे यहाँ की परंपरा है। जटाशंकर कावड़ यात्रा नर्मदापुरम से पिछले सोमवार को मां नर्मदा के प्राचीन प्रसिद्ध सेठानी घाट से आरंभ हुई और लगभग 130 किलोमीटर की पदयात्रा कर कावड़ यात्रा सुप्रीमो राजो मालवीय सहित अन्य श्रद्धालु मां नर्मदा का जल लेकर जटाशंकर पचमढ़ी पहुंचे। आज सोमवार पर्व पर पचमढ़ी पहुंचे। पचमढ़ी में विशाल भंडारा प्रसाद ग्रहण कर सभी कावड़िए बोल बम के जयकारों के साथ भोले की भक्ति में नाचते गाते नजर आए। जटाशंकर कावड़ यात्रा सुप्रीमो राजो मालवीय ने बताया कि एक सप्ताह हमारी कावड़ यात्रा पदयात्रा करते हुए सभी चिन्हित जगह पर रात्रि विश्राम करते हुए पचमढ़ी पहुंची। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पुरुष श्रद्धालु कावड़ यात्रा में शामिल होकर पदयात्रा करते हुए सभी अपने अपने कावड़ में नर्मदा का जल भरकर भगवान भोलेनाथ जटाशंकर अभिषेक के लिए आज सोमवार को पचमढ़ी जटाशंकर पहुंचे। सभी कावड़ियों ने एक साथ मिलकर जटाशंकर भोलेनाथ का महाअभिषेक किया। मां नर्मदा जल सहित दूध, दही, घी, शक्कर, शहद का पंचांग से भोग भोलेनाथ का अभिषेक कर महाआरती की गई। सभी कावड़िए भोले की भक्ति में लीन होकर बोल बम के जयकारों के साथ पचमढ़ी पहुंचे। पूरा पचमढ़ी बोल बम के जयकारों में भक्ति भाव से भोलेनाथ का दरबार बोल बम के जयकारों से गूंज उठा। बजरंग दल कार्यकर्ताओं का जत्था शनिवार को बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ। कोरोना काल के दौरान अमरनाथ यात्रा नहीं हो पाई थी। कोरोना काल के बाद ये यात्रा दोबारा प्रारंभ हो गई है। शिव हनुमान मंदिर बस स्टैंड पर ढोल डमाकों के साथ अमरनाथ यात्रियों का फूल माला पहनाकर स्वागत कर रैली के रूप में रेलवे स्टेशन पहुंचकर विदाई दी गई और इस दौरान बजरंग दल कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में बजरंग दल कार्यकर्ता और नगरवासी उपस्थित रहे। क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज हमारे बजरंग दल की जो शौर्य यात्रा है बाबा बूढ़ा अमरनाथ के लिए, बजरंग दल ने स्वीकार किया चुनौतियों को। आज दिन तक चुनौतियों का स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। यही यात्रा बजरंग दल 2005 में शुरू करी थी। कुछ आतताइयों ने अपने धर्म के लिए बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा रोक दी गई थी, तो उस यात्रा के लिए बजरंगी ने आगे बढ़कर 50,000 की सीढ़ियों में
50,000 की संख्या में वहाँ जो हिंदू है, वहाँ बूढ़ा अमरनाथ 2% हिंदू है, उनको कई यातनाएँ देते हैं वहाँ के लोग, और बजरंगी जाकर उनको आश्वासन देते हैं। उनको अपार हर्ष होता है कि हमारे बंधु आए हैं यहाँ पे। 2% हिंदू वहाँ रह रहे हैं। आप देखते हैं 2% हिंदू जहाँ रह रहा है उनकी क्या स्थिति है। आज वहाँ की स्थिति बहुत खतरनाक है। बाबा बूढ़ा अमरनाथ का स्थान है वहाँ पे, उसको भी वो कब्जे में करने के लिए तैयार है। आए दिन बम गिराते जा रहे हैं और हिंदू समाज को कहीं न कहीं वहाँ से पलायन करने का अवसर दे रहे हैं। इसीलिए हिंदू समाज के जो बजरंगी ने जो चुनौती कबूल करी है, जो यात्रा हर वर्ष जाती है और 1 महीने की यात्रा रहती है, हर प्रांत से, हर क्षेत्र से एक दिन सभी पूरे प्रांतों से यात्रा जाती है। हमारे प्रांत से आज अवसर आया है, हम बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं और हर चुनौती को कबूल करेंगे। बजरंग दल खड़ा है, आने वाली सभी चुनौतियों को स्वीकार करता है। बोले बाबा बूढ़ा अमरनाथ की, बाबा बूढ़ा अमरनाथ की। इस यात्रा का मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य हिंदू धर्म को बचाना है और अपने मान बंधु के जो मंदिर बचे हैं, अपने धर्म के मंदिर बचे हैं, उन सबको बचाना है। क्या नाम आपका? शंकर सिंह चौहान, विभाग सत्संग प्रमुख, मंदसौर। अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर पूरे प्रदेश में पौधारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। उसी तारतम्य में आज वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर जितेंद्र जामदार के विशेष उपस्थिति में मॉडल साइंस कॉलेज और योगमणि गौशाला में वृक्षारोपण किया गया और मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व पाठ्यक्रम के छात्रों को मॉडल साइंस कॉलेज में पुस्तकों का वितरण किया गया। डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की और प्रकृति को हरा भरा बनाए रखने के लिए सभी से पौधारोपण करने की अपील की गई है। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद और चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में एक मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम चलता है, जिसके अंतर्गत MSW और BSW का कोर्स जन अभियान परिषद द्वारा संचालित किया जाता है। मूलतः ये कोर्स डिस्टेंस एजुकेशन का एक पार्ट है और इसमें सामुदायिक नेतृत्व, समाज के विकास, समग्र विकास और सरकार और समाज के बीच में एक समन्वय के लिए शासकीय योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में एक सुलभ वातावरण बने और जो समसामयिक विषय चलते हैं उन पर ये कोर्स संचालित रहता है और उसी से जुड़े हुए विषय पर पूरा इस कोर्स का कंटेंट रहता है। आज इस कोर्स का जो स्टडी मटेरियल है उसको परम आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी के कर कमलों द्वारा छात्रों को सौंपा गया है और जिससे कि उनको इसको अध्ययन में सुविधा हो। वैसे इस कोर्स में सिस्टम ऐसा है कि ऑनलाइन पूरी स्टडी है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एक पूरा तैयार किया गया है जिससे कि छात्र अपने घर में रहकर भी इसको स्टडी कर सकता है। और यही जो आज का कार्यक्रम था, यहाँ पर आदरणीय डॉक्टर साहब का आगमन हुआ था और पुस्तकें वितरित की गई हैं और बच्चों को इसमें अलग अलग विधाओं पर ट्रेनिंग दी जाती है। नाम बताइए। प्रदीप तिवारी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जन अभियान परिषद जबलपुर। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से CMCLDP नाम के एक प्रोग्राम का पिछले सप्ताह प्रारंभ हुआ था, पिछले रविवार। CMCLDP प्रोग्राम जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से कम्युनिटी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है। हम देखते हैं कि समाज के अंदर बहुत से ऐसे युवा हैं जिनके अंदर नेतृत्व की क्षमता है, उनके अंदर वो नेतृत्व की एक जिजीविषा है जिसको लेकर के वो अपने जीवन में चल रहे हैं, पर उसका प्रस्फुटन नहीं हो पाया है, उस समाज के सामने वो गुण आ नहीं पाया है। इस गुण को, इस कैपेसिटी को, इस क्षमता को विकसित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हमारे जो डायरेक्टर जनरल हैं मिस्टर BR नायडू, उनके पूरे मार्गदर्शन में 2 बहुत सुंदर कोर्सेज को डिज़ाइन किया गया है। एक बैचलर ऑफ सोशल वर्क, दूसरा मास्टर ऑफ सोशल वर्क, BSW MSW। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 313 ब्लॉक्स के अंदर प्रत्येक ब्लॉक में 40 विद्यार्थी BSW के और 20 विद्यार्थी MSW के, इनके एनरोलमेंट की प्रक्रिया पूरी हो गई है। पिछले रविवार को जो इनकी एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी हो चुकी थी
और क्योंकि ये डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है, चित्रकूट के ग्रामोदय विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध है और इसलिए प्रत्येक रविवार को ये डिस्टेंस लर्निंग क्लासेस होती हैं जो मेंटर्स के द्वारा ली जाती हैं। हमारे यहाँ पर मेंटर्स श्री विजय जी हैं, विनीता जी हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर श्रीमान प्रदीप जी हैं। इनके मार्गदर्शन में ये जो कुल मिला के 40 + 20 60 विद्यार्थी हैं बरगी ब्लॉक के, इनका एजुकेशन और इनको आज एजुकेशन का मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और उसके साथ ही साथ पौधारोपण के लिए प्रेरित करने के लिए प्रत्येक को एक एक पौधा दिया गया है। वे अपने घर के पास इसका रोपण करेंगे, उस पौधे की चिंता करेंगे। इसके अलावा 15 अगस्त तक 30 अगस्त तक लगातार अपने क्षेत्र में पौधारोपण के लिए लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। तो दोनों बातों को लेकर के एक कार्यक्रम आज यहाँ। आज दिनांक को पुलिस महानिदेशक महोदय सुधीर सक्सेना के दिशा निर्देशों के परिपालन में रायसेन पुलिस अधीक्षक विकास कुमार साहवाल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमृत मीणा के दिशा निर्देशन में रायसेन जिले के संपूर्ण थानों में समस्त स्टाफ के अधिकतम बल के साथ रात्रिकालीन पैदल गश्त की जाकर और प्रमुख संवेदनशील जगहों और आम नागरिकों से चर्चा कर आमजनों में सुरक्षा की भावना इत्यादि के मद्देनजर संपूर्ण रायसेन जिले में समस्त थानों द्वारा रात्रिकालीन पैदल मार्च निकाला गया और इसी क्रम में थाना गौहरगंज में अनुविभागीय अधिकारी अब्दुल्लागंज मलकीत सिंह के मार्गदर्शन में थाना गौहरगंज पुलिस स्टाफ द्वारा भी रात्रिकालीन पैदल मार्च कस्बे और संवेदनशील जगहों पर भ्रमण किया। आम नागरिकों, व्यापारियों, व्यवसायियों और क्षेत्र में भ्रमण कर रह रहे वासियों से उनकी समस्याओं के संबंध में चर्चा की गई और पुलिस के कार्यों में सहयोग करने की अपील भी की गई। बांद्री में सामाजिक समरसता विभाग उपखंड बांद्री द्वारा श्रावण सोमवार के उपलक्ष्य में सर्वहिंदू समाज के सहयोग से समरसता विश्व मंगल यात्रा निकाली गई। ये यात्रा हनुमान मंदिर बिजली सुबह 8 बजे से श्री हनुमान मंदिर बिजली ऑफिस से प्रारंभ हुई और इसी के साथ सर्वहिंदू समाज का एकत्रीकरण हुआ और 9 बजे यात्रा महाकाल धाम खेजरा के लिए प्रारंभ हुई। यात्रा में बांद्री नगर और आसपास के ग्राम से सर्वहिंदू समाज के हजारों बंधु एकत्रित हुए। यात्रा खेजरा महाकाल धाम पहुंची, जिसमें बजरंग अखाड़ा नैची बाखर बांद्री ने भव्य प्रदर्शन किया। जिला सामाजिक समरसता प्रमुख नरेंद्र उर्सेंट ने बताया कि सामाजिक समरसता गतिविधि का कार्य सर्वहिंदू समाज को एक ही भाव कर समाज में व्याप्त अस्पृश्यता, ऊंच नीच, जातिगत भेदभाव को दूर करना है। यात्रा में शामिल धर्मेंद्र राय ने बताया कि इस प्रकार के आयोजन से सर्वहिंदू समाज का एकत्र आने का भाव बनता है। तो वहीं धाम पर सेवा दे रहे पंडित महेश नारायण तिवारी जी ने बाबा महाकाल की महिमा के बारे में बताया कि यहाँ ये मंदिर का निर्माण 108 पुष्य नक्षत्र में हुआ है, जो 9 वर्ष में पूर्ण हुआ है। वहीं सावन सोमवार में जो भक्त श्रद्धा भाव से यहाँ आकर पूजन अभिषेक करते हैं तो उन्हें शिव जी का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होता है। सामाजिक क्या कार्यक्रम हुआ है? आज सामाजिक समरसता विभाग की तरफ से सर्व हिंदू समाज की ओर से बांद्री से खेजरा धाम के लिए धर्म ध्वजा चढ़ाई गई, जिसमें सभी हिंदू समाज में मिलकर इस धर्म ध्वजा को यहाँ चढ़ाया। और भी अपने क्या कार्यक्रम हो रहे सामाजिक विभाग से? और यह यात्रा विश्व मंगल धर्म ध्वजा यात्रा के नाम से आज थी। और भी समाज में कई कार्यक्रम होते हैं हिंदू समाज को लेकर। बेटा, मंदिर का निर्माण महाकाल की चर्च में पुष्य नक्षत्र में हुआ है जी। 108 पुष्य नक्षत्र में पूरा निर्माण हुआ है। 9 साल लगे मंदिर के निर्माण में और 9 साल में 108 पुष्य नक्षत्र पड़े, पूरा निर्माण उसी में हुआ है। आज मतलब इस सावन के महीना में क्या महिमा है यहाँ की, क्या मतलब कार्यक्रम होते हैं? आज सावन सोमवार अपने आप में एक विशेष महत्व होता है जी और शिव जी का साक्षात आशीर्वाद मिलता है उनके दर्शन मात्र से। दैहिक, दैविक, तापिक, भौतिक 4 प्रकार के तापों का हरण होता है। जो सावन सोमवार को उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उनके दर्शन करते हैं। खालवा में कावड़ यात्रा निकाली गई। नगर में आज विशाल कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया, जो राम मंदिर से प्रारंभ होकर रेणुका मंदिर पर समाप्त हुई। चारों ओर ओम नमः शिवाय के नारे गूंज रहे थे, शिव धुन पर युवा थिरक रहे थे। अपने संबोधन में पंडित संतोष जी चतुर्वेदी ने कहा कि सत्य प्रवृत्ति संवर्धन और दृष्ट प्रवृत्ति उन्मूलन के लिए ऐसे आयोजन होना ही चाहिए। उन्होंने खालवा में गौशाला निर्माण की आवश्यकता बताई और यथासंभव सहयोग का आश्वासन भी दिया। भाजपा के मंडल अध्यक्ष और नवनिर्वाचित सरपंच शुभम तिवारी ने मुक्तिधाम के नवनिर्माण और सुंदरीकरण के लिए अपना संकल्प व्यक्त किया।
विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बड़ावदा प्रखंड ग्राम खजुरिया के कार्यकर्ताओं द्वारा खजुरिया से बाबा महाकाल उज्जैन तक 25 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ से लगाकर स्पीड कावड़ यात्रा निकाली। इस प्रकार की यात्रा पहली बार निकाली गई। सेवा, सुरक्षा और संस्कार जैसे मूल मंत्रों के साथ आगे बढ़ते हुए कार्यकर्ताओं ने इस यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लिया। बगैर रुके और बगैर कावड़ को जमीन पर रखे ये यात्रा 4 घंटे में लगभग 100 किलोमीटर तय कर 11 बजे उज्जैन बाबा महाकाल पहुंची, जहां पर स्पीड कावड़ यात्रा में लाए गए जल से महाकाल का जलाभिषेक किया गया। इस यात्रा में प्रखंड सह मंत्री वीरेंद्र सिंह डोडिया, खंड अध्यक्ष नेपाल सिंह, खंड मंत्री जितेंद्र पांचाल, खंड संयोजक अर्जुन सिंह डोडिया और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जानकारी के लिए जावरा जिला सह मंत्री तूफान सिंह यादव द्वारा दी गई। रविवार को बैसवा माताजी स्थित बीजासन धाम पर ग्राम पंचायत, वन विभाग, नंदन वन पर्यावरण समिति, यज्ञ समिति के द्वारा आयोजित वृद्ध पौधारोपण अभियान में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए सांसद रोडमल नागर ने कहा कि हमारे जीवन के जीने के लिए ऑक्सीजन और पानी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इन दोनों के नहीं मिलने से हमारा जीवन निरर्थक साबित हो सकता है और ये दोनों ही केवल पौधों से प्राप्त होता है। हमारी आने वाली पीढ़ी को ऑक्सीजन की समस्या से नहीं जूझना पड़े, इसके लिए आज हम हजारों की संख्या में पौधारोपण कर रहे हैं। सांसद नागर ने इस अभियान से जुड़ने के लिए शिक्षा विभाग और आसपास के स्कूल के छात्र छात्राओं का आभार व्यक्त करते हुए सभी से अपने जीवन में एक एक पौधा लगाकर उसको संरक्षित करने की अपील की। वहीं कलेक्टर हर्ष दीक्षित ने कहा कि हमें अपने जीवन की सभी खुशियों में जैसे जन्मदिन, शादी और अन्य आयोजनों पर एक एक पौधा लगाने का लक्ष्य रखना चाहिए ताकि अपने जीवन के सभी खुशनुमा प्रसंगों को हम याद रख सकें। साल भर में मां बीजासन की पावन नगरी पर क्षेत्रीय सांसद रोडमल नागर की परिकल्पनाओं को साधते हुए क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा निरंतर धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं। ऑक्सीजन कहां से आती है? पेड़ों से। 1000 में से निकलती है क्या? नहीं। अच्छा, एक बात तो तय हो गई कि जीवन की पहली आवश्यकता अगर कोई है तो वो है ऑक्सीजन। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए स्ट्रेट टुडे न्यूज़ के साथ।